हेलो स्टूडेंट्स, सुंदरम सर क्लासेस में आपका फिर स्वागत है। आज हम क्लास 12 फिजिक्स के लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5, और वो चैप्टर है आपका मैग्नेटिज्म। ओके, तो सबसे पहले हम इस मैग्नेटिज्म वर्ड का जनरेशन कहां से हुआ उसके थोड़ी सी हम सेंचुरीज में जाएंगे। हम 19th सेंचुरी से पहले जब हम कभी माइंस की खुदाई कर रहे थे तो हमें कुछ ऐसे स्टोन्स मिले। उसके कुछ बाद में जो हमारा नोमेनक्लेचर हुआ वो लोड स्टोन है, मैग्नेटाइट है, ब्लैक आयरन ऑक्साइड Fe2O3, कुछ ऐसे स्टोन्स मिले। उस स्टोन्स में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद एक कंक्लूजन है कि these all stones are attracting small pieces of iron। ये सारे जो मिनरल्स स्टोन्स थे वो आयरन के स्मॉल पीसेस को अट्रैक्ट करते थे। तो यहां से वो जो मैग्नेटिज्म वर्ड है वहां से जनरेशन हुआ। और ये जो ग्रीस जो आपका एक वर्ड है दैट इज मैग्नीशिया, उस मैग्नीशिया वर्ड से ये प्रॉपर्टीज मैग्नेटिज्म हमने यहां से जनरेट की और वहां से इसका ओरिजिनेट है। ठीक, थोड़े टाइम बाद चाइनीज साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि अगर हम लोड स्टोन जो हमारा स्टोन है अगर उसको लंबाई में ले लें, लेंथ में, और उसको एक रस्सी के साथ फ्रीली अगर हम लटका दे कहीं पर भी, वो ज्योग्राफिकली नॉर्थ और साउथ में जाके हर बार अलाइन यानी उसकी डायरेक्शन में सेट हो जाता था। तो इस बेस पर कुछ कंक्लूजन्स निकाला सभी तरह के साइंटिस्ट ने कि the magnets are the materials which have two main property. One is the attractive property and second is the directive property. Okay, ये लोड स्टोन ये सब अट्रैक्ट करते थे स्मॉल पीसेस को, और जब हम उसको सस्पेंडेड करते हैं फ्रीली तो वो ज्योग्राफिकली नॉर्थ साउथ में होता है। सो मैग्नेट, these are the magnet means these are the materials, these are the materials which have attractive ओके। तो फाइनली मैग्नेट these are the materials which have both attraction and directive property। तो आपको समझ में आ गया कि 19th सेंचुरी से पहले कुछ ऐसे स्टोन्स डिस्कवर हुए जो कि स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन को अट्रैक्ट करते थे और उनमें डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी होती थी। एंड दिस प्रॉपर्टी मींस अट्रैक्शन एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, एंड दिस इज नोन एज मैग्नेटिज्म। दिस प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मैग्नेटिज्म। ओके, नाउ दिस मैग्नेट्स आर two types. Before 19th centuries, all lodestones, black iron oxides and magnetite, these all are the natural magnets जो हमने अर्थ में जब भी हमने उसको डिग किया, पत्थर निकाले तो वो सब नेचुरल मैग्नेट थे। एंड दिस नेचुरल मैग्नेट्स आर अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, nickel and cobalt. These all three materials have some magnetic properties, so these natural magnets are attract all these types of materials. Okay, now natural magnets after okay, these all
नेचुरल मैग्नेट्स आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिकली। जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमें ये फाउंड हुआ कि ये जो सारे नेचुरल्स है इनमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। ठीक, इसलिए हम नेचुरल मैग्नेट्स को स्मॉल एप्लीकेशन तक लिमिट कर दिया। ओके, 19th सेंचुरी के बाद, है ना, 19th सेंचुरी के बाद हमारे कुछ नए कॉन्सेप्ट आए। वो था जो हमने पिछले 4th चैप्टर में पढ़ा था, दैट ओरेस्टेड जो साइंटिस्ट था, कौन सा, ओरेस्टेड, उसने ये कहा कि मूविंग चार्जेस और करंट्स आर दी सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारी 19th सेंचुरी के बाद का। लेकिन इस चैप्टर में हमें सिर्फ मैग्नेटिज्म मींस जो मटेरियल्स है उस मटेरियल्स के बारे में ही टॉपिक को लिमिटेड रखना है। ओके, नाउ सेकंड टाइप्स ऑफ मटेरियल मैग्नेट्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट। जब हमें कुछ ऐसी एप्लीकेशन थी जिसमें हमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्ग चाहिए थी, देन वी मेड मेड मैग्नेट्स एंड दिस आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो कुछ ऐसे मटेरियल हमने इसमें ऐड किए नेचुरल इस लोडस्टोन मैग्नेटाइट इन Fe2O3 में, जो सेम प्रॉपर्टीज को एक्वायर करता है, दैट इज अट्रैक्शन एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज। ओके, एंड दीज आर अवेलेबल इन डिफरेंट एंड कन्वीनियंट शेप एंड साइज। इसको हमने नेचुरल मैग्नेट के कंपेयर में स्ट्रॉन्ग डेवलप किया और उसको जैसा चाहा वैसे हमने शेप और साइज में कंबाइन किया। तो दीज आर आर्टिफिशियल मैग्नेट एंड कौन से शेप और साइज थे उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। शेप्स एंड साइज, फर्स्ट शेप एंड साइज इज नोन एज बार मैग्नेट। बार मैग्नेट मीन्स ए मैग्नेट विच इज ए शेप ऑफ बार। सिमिलरली ये आपका देखिए, ये रेक्टेंगल पीस और ये इसका 3D, ओके, एंड ये आपका बार मैग्नेट है। लेट दिस एन पोल, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है। इसका जो शेप है वो बार जैसा है, एक पैरेलल बार जैसा है, इसलिए इसका नाम बार मैग्नेट है। सेकंड है आपका मैग्नेटिक नीडल। मैंने आपको कहा है कि ये जो आर्टिफिशियल है उसको हम जैसा शेप चाहें रिक्वायरमेंट और एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग वैसा हमने उसको डिजाइन किया। मैग्नेटिक नीडल आपने देखा होगा, ये आपका ऐसे दो पोर्ट है, यहां से आ जाता है और ये आपका स्टैंड हो जाता है। ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। आपके पास क्या है, नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। और जो थर्ड टाइप का है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉर्स शू टाइप मैग्नेट। देखिए ये हॉर्स है और ये हॉर्स का शू है, उस टाइप पे हमने बनाया। लेट दिस इज एन पोल एंड एस पोल है। ये डिफरेंट एप्लीकेशंस के बेस पर है। क्या है तीसरा आपका, क्या पढ़ा हमने, हॉर्स शू टाइप। इसके जो पैर होते हैं घोड़े के जिसमें आप नाल लगाते हैं वो आपका लगभग यू शेप का होता है और वो आपका टोटली बनता है। और फोर्थ है बॉल एंड मैग्नेट। इसका कैसा शेप बनेगा, ये देखिए दो बॉल है और दो बॉल को हमने ऐसे कनेक्ट कर दिए, ये आपका नॉर्थ पोल और ये आपका साउथ पोल हो गया। तो इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा कि जो मैग्नेट्स की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, और दूसरा ये मैग्नेटिज्म वर्ड आया कहां से ओरिजिनेट हुआ और किस साइंटिस्ट ने कब क्या डिस्कवर किया। अट्रैक्शन प्रॉपर्टी, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी एंड सो ऑन। एंड देन आर्टिफिशियल, हाउ कैन वी मैन्युफैक्चर ए artificial magnet which again both have attraction and directive property, and but main advantage it can be formed in various shape and size according to the applications. Okay, now ये टॉपिक हमारा कवर हुआ। अब हम एक्चुअल जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं मैग्नेट्स की, उस टॉपिक को हम डिटेल में स्टडी करेंगे क्योंकि ये एक नंबर के क्वेश्चंस में काफी आता है। ओके, अब हमने जो 19th सेंचुरी के पहले जो भी आपका मैग्नेट्स के प्रॉपर्टीज और इन सब का ओरिजिनेट हुआ, डिस्कवर्ड हुआ, उसको हम समराइज करेंगे, है ना। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद ये
पांच बेसिक प्रॉपर्टीज है। सो आवर टॉपिक इज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, ओके। So magnet has a property of attraction of small pieces of iron, cobalt and nickel। ये जो मैग्नेट्स हैं, चाहे नेचुरली चाहे आर्टिफिशियल, ये कोबाल्ट, निकल और आयरन के स्मॉल पीसेस को अट्रैक्शन करता है। इसके साथ में जो हमने एक डायग्राम से थोड़ा समझेंगे कि इसका ये नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ है। तो जो मैग्नेटिक आपके प्रॉपर्टीज इसमें हमने एक्सपेरिमेंट से, तो आप ये देखेंगे कि ये कुछ ऐसे लाइन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनता है। इसमें आप देखिए ये कुछ ऐसे हैं। यहां आप देख रहे हैं कि जो इसके एंड्स हैं, ये जो आपका बार मैग्नेट्स हैं, इसके जो एंड्स हैं, इस एंड्स पर मैग्नेट की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है। सो दीज एंड्स आर नोन एज पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो क्लियर समझ में आ रहा है? मैग्नेट के जो एंड होते हैं, सिरे होते हैं, वहां पर मैक्सिमम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वहां डेवलप होता है। इसलिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का जो रीजन है ना, सराउंडिंग जो है वो ज्यादा होता है। सेंटर पर आपका रीजन जो है, एरिया, वो आपका कम होता है। सो दिस इज द अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी एंड दिस नोन आर नॉर्थ पोल, N is for north pole and these are for south pole. Okay, now second property जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, that is directive property। directive property, directive property में ये हमारा कहीं एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट पर हमने ऐसे एक स्ट्रिंग से हमने मैग्नेट को हमने क्या कर दिया, इसको टोटली कनेक्ट करके फ्रीली सस्पेंड यानी छोड़ दिया। तो आप ये देखेंगे कि ये जो हमारा ज्योग्राफिकली आपका क्या है, साउथ है, ये ज्योग्राफिकली नॉर्थ है। तो यहां मैं लिख देता हूं, यहां ज्योग्राफिकली यानी जो हमारा स्पेस है, यूनिवर्स है, उसका साउथ पोल और नॉर्थ पोल है। तो मैग्नेट का एन पोल इसकी ओर अट्रैक्शन पे और मैग्नेट का एस पोल ज्योग्राफिकली नॉर्थ और साउथ की अट्रैक्ट होगा और उसकी डायरेक्शंस में अलाइन हो जाएगा। सो व्हेन ए सिंपल मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड देन इट अलाइन इटसेल्फ in the directions of geographically north and south. It means magnet has a directive property. Okay. Now third is like poles repel and unlike poles attracts each other, attract each other। फिर एक्सपेरिमेंट से हमें क्या मिला कि जो लाइक पोल्स है, मींस ये आपके दो मैग्नेट ले लीजिए, ये एन पोल और ये आपका एन पोल, तो ये दोनों सेम पोल है। तो एक्सपेरिमेंट से हमने कंक्लूड निकाला कि अगर लाइक चार्जेस हैं, लाइक पोल्स हैं, तो दे रिपेल ईच अदर। सिमिलरली इफ वी ड्रॉ फॉर साउथ एंड साउथ पोल and both are repelled to each other. Similarly, when we draw an N pole of first magnet and south pole of second magnet, they both attract each other. And again, south of first, north of second, they again attract each other. So third property of basic property of magnet is like charges repel each other, unlike charges attract each other. Okay. Now fourth, magnetic poles always exist in pairs। ओके, एग्जिस्ट इन पेयर। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने ये देखा था कि अगर एक भी चार्ज आप कहीं रखते हैं तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट या इलेक्ट्रिकल फील्ड या इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस डेवलप हो जाता है। ओके, बट इन मैग्नेटिक कॉन्सेप्ट there is required of both poles. We cannot assume magnetic pole in isolated values. सिंगल एन पोल कहीं पर भी लाई नहीं करेगा, सिंगल एस कहीं पर भी लाई नहीं करेगा।
So we always required N pole and S pole. If we divide into two parts, 1 and 2, if this is north pole and south, so there is a induction or naturally produced south pole of other end and north pole of this end. तो अगर हम इसके टुकड़े टुकड़े करते जाएंगे तो नेचुरली अगर जिधर साउथ है तो दूसरा वाला साउथ में नॉर्थ पोल हो जाएगा, नॉर्थ है तो साउथ हो जाएगा. इसका मतलब मैग्नेटिक पोल कैनॉट आइसोलेट, पोल्स कांट इन आइसोलेट. सिंगल पोल्स की एजम्पशन कल्पना करना मुश्किल है. एंड फिफ्थ इज द मैग्नेटिक इंडक्शन. क्या है आपका मैग्नेटिक इंडक्शन. मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, अब ये देखेंगे, ये एक मैग्नेट है एन पोल और एस पोल. अगर यहां पे कोई आयरन है तो आप ये देखेंगे हमेशा मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करेगा. ऐसा अट्रैक्ट कब होता है, जब आपका नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल होना चाहिए. इट मींस दिस मैग्नेट आइदर नेचुरल और आर्टिफिशियल विल इंड्यूस मतलब सेल्फ जनरेट करता है. ये जो आयरन का जो इसके नियर, इसके जो नेबर आपका एंड है वहां पर साउथ पोल डेवलप कर देगा और ये इसका अट्रैक्शन होगा. एंड दिस नेचुरली प्रोडक्शन ऑफ एनी पोल in any material that is called magnetic induction. Okay, so these are the 5 basic properties of the magnet. Clear? Very easy and important basic properties of magnet. Okay, तो इस वीडियो में हम मैग्नेट्स एंड मैग्नेट्स के प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमने कंप्लीट कर रहे हैं. और इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम और नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे. तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक. अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे वीडियो सुंदरम सर क्लासेस के लिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट सब कीजिएगा. तब तक कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिएगा. ऑल दी बेस्ट.